क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 2 ले रहे हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। अब की बार देखो एग्जांपल 1 आपको खोलना पड़ेगा, है ना। एग्जांपल 1 खोलो आप एक बार। इसमें क्या बोला है कि जो एग्जांपल 1 में प्रॉब्लम्स दी हुई है ना उनको सोल्व करो, उनको सोल्व करो। क्योंकि जो एग्जांपल 1 था ना उसमें सिर्फ ना जो भी दो सिचुएशंस गिवन है उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म किया था। क्योंकि 4.1 एक्सरसाइज तो हमारी उसी के ऊपर बेस्ड थी कि जो भी सिचुएशंस गिवन है उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फॉर्म करो, है ना। तो ये जो एग्जांपल 1 है वैसे तो ये 4.1 के लिए है, लेकिन 4.2 में हम सोल्व कर रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, तो यहाँ एक बार मैं आपको फॉर्म करना भी बता देती हूँ एंड साथ में आपको उसके रूट्स निकालना भी सिखा देती हूँ, क्योंकि पूरा बड़ा क्वेश्चन ये आपका 5 नंबर में आ सकता है, समझ गए। तो देखो, जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं, जॉन और जानवी है ना, उनके पास 45 मार्बल्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में। अब दोनों ने 5-5 मार्बल्स को क्या कर दिया, गुम कर दिया, ठीक है। अब उनके पास जितने मार्बल्स है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ इज 24। अब जितने उनके पास बचे उनकी जो प्रोडक्ट है वो 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद, यानी कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, ये क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो सबसे पहले जो चीज पूछी जाती है उसी को हम लेट कर लेते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट जॉन हैज मार्बल्स इक्वल्स x, है ना। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स, लेट नंबर ऑफ मार्बल्स ये जोहन हैज, ठीक है ना, कितना मान ले, x मान लेते हैं, ठीक है x। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप समझने का आप लोग अपना दिमाग लगा के बताना, अगर दोनों के पास इन टोटल 45 है, दोनों के पास इन टोटल 45 है, एक के पास x है, तो दूसरे के पास कितने बचे, ये खुद का दिमाग लगाओ आप लोग। तब तक मैं लाइन लिखती हूँ, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स, ये क्या है, जीवंती हैज, दोनों के मिला के 45 है। हाँ क्वेश्चन में ये तो गिवन है ना कि दोनों के पास मिला के 45 है, समझ गए। हमने मान लिया कि जोहन के पास कितने हैं, x है ना। तो अब आप बताओ कि जीवंती के पास कितने बचे, ये दिमाग खुद लगाना आपको, इतना तो एग्जाम में ऐसा समझो ना। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों के पास 45 हैं, ऐसा प्रैक्टिक, अरे ऐसा थोड़ा ना बोला कि हाफ हाफ है, रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ो ना कि आप दोनों के पास 45 कोई चीज है, 45 मार्बल्स हैं, 45 टॉफीज है, कुछ भी है, एक के पास x है, एक के पास x है, तो दूसरे के पास कितने बचे, 45 ये 45 जो टोटल है, x माइनस, नहीं उल्टा बोल रहे हो, 45, हाँ 45 माइनस x, समझ गए ना। अरे आप दोनों के पास कोई 45 चीज है, 5 उसके पास है, तो आपके पास कितनी बची, 40 ही तो बची, 40 आया कैसे, 45 माइनस 5, समझ गए ना। दूसरी लैंग्वेज में ऐसे समझ लो, टोटल 45 हैं, मैंने बोला जीवंती के पास बचे 45 माइनस x। अब ये जीवंती के पास, ये जोहन के पास, फिर से x को ऐड करो, काटा पीटी मचाओ, आ तो गया टोटल 45 ही ना, वही क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के पास 45 है, समझ गए ना दोनों तरीके से। तो ये थी, तो अब यहाँ ये फर्स्ट स्टेप समझने का था। अब जीवंती के पास कितने हो गए आपके, सबसे पहले तो 45 माइनस x, इसको उल्टा मत कर देना, x माइनस 45 समझ के करना, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि दोनों के दोनों ने ना 5-5 मार्बल घुमा दिए, दोनों ने 5-5 घुमा दिए, और अब लोस्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट है ना, अब जितने बचे उस, ये जो प्रोडक्ट है ना ये 124 गिवन है, तो कल वाली कहानी कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओ इन ब्रैकेट्स में क्या डाल दूं, इन ब्रैकेट्स में क्या डाल दूं, फर्स्ट वाली ब्रैकेट में बताना जरा, x माइनस 5, हाँ x माइनस 5, कल भी आया था ना क्वेश्चन एक, इसने 5 घुमा दिए, इसने भी 5 ही घुमाए हैं, तो इसमें 45 माइनस x माइनस 5, हाँ 45 माइनस x माइनस 5, सही चल रहा है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में x माइनस 5 है ना, यहाँ क्या बचा, यहाँ 40, हाँ 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 सही, 40x 40x नहीं भाई, 45 में से 5 गए 40 है ना, तो उसके बाद ये माइनस x मल्टीप्लाई में कैसे चला जाएगा, है ना, उसके बाद इक्वल्स चल रहा है ये 124 के। अब मैंने मल्टीप्लाई करना बताया था बहुत अच्छे से, इस x को पहले पूरी 40 माइनस x से करो, है ना, तो क्या आएगी फर्स्ट टर्म x 40x, हाँ 40x, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी x स्क्वायर, हाँ माइनस x स्क्वायर, है ना,
अब मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कोई टर्म छूटे ना, इस वजह से भले ही ऐसा कर लेना आप लोग। अब -5 को पूरे 40 - 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, है ना, ताकि कोई टर्म छूटे ना आप लोगों की। तो अब करना -5 को 40 से करना, 200 हाँ 200 है ना। अब अगेन इस -5 को इस -x से करना, -5x अरे माइनस माइनस प्लस बन जाए, +5x हाँ +5x सही चल रहा है। ये सारी कहानी चल रही है 124 के बराबर। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए x स्क्वायर वाले टर्म को पहले रख रही हूँ एक बार, है ना, तो -x² रखा। अब मर्ज कर रही हूँ x वाले टर्म्स को, तो 40x ये पड़ा, 5x ये पड़ा, कितना हो गया 40 जमा 5, 40 जमा 5, 45 हाँ 200 को मत देखो, देखो कल भी आप ये गलती कर रहे थे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाद में रखेंगे, x स्क्वायर वाली टर्म अलग, x वाली अलग, कांस्टेंट अलग, ये माइंड में पिक्चर क्लियर करो, ये आपकी हायरार्की चलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या बचा -200, है ना, -200, और ये +124 इधर आके -124, है ना, -124, और ये बराबर अब हो जाएगा सब कुछ 0 के, समझ के। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में -x² + 45x, इनको बताना फिर जरा कितना आएगा, 2 माइनस का 200 माइनस का 124, बताना जरा, माइनस का 200 माइनस का, ये तो आसान था, ये तो खुद से बता सकते हो, इसमें इतना क्या सोचना पड़ गया, अरे 200 और 100 300 300 और 24 324, प्लस करना था क्या? अरे दोनों नंबर माइनस किया तो करोगे तो प्लस ही, मेरे को लगा माइनस होगा। नहीं दोनों नंबर माइनस किया तो करोगे तो प्लस ही ना, लेकिन साइन माइनस का लगाओगे, है ना, 320 मेरे को लगा माइनस कर। अच्छा अच्छा कोई नहीं, ठीक है सही चल रहा है। अब x² का कोफिशिएंट हम नेगेटिव नहीं रख सकते, मतलब यहाँ -1 है ना, कुछ भी नहीं है तो -1 है, तो इस माइनस को हटाने के लिए ना पूरी इक्वेशन में से माइनस को कॉमन ले लेती हूँ, कर सकते हैं ऐसे, तो माइनस को कॉमन निकालती हूँ, क्या हो गया, अब ये x² क्या बन गया, x अरे -x² बन गया ना, प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब नेक्स्ट ये क्या हो गया, -45x बन गया, और ये माइनस का प्लस बन गया। और अगर हम ऐसा समझ लो इजी लैंग्वेज में कि अगर हम माइनस को कॉमन निकालते हैं ना, तो अंदर वाली जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन उल्टे हो जाते हैं, ये बात हुई। अगर हम माइनस कभी भी कॉमन निकालेंगे तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से तो कॉमन क्या ही निकलेगा, 0 में से तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, तो ठीक है। तो अब आपका ये x² - 45x + 324 इक्वल्स 0, ये समझ गए ना, ये -1 है और 0 की ये अपोन में जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग 0, कहीं आप सोचो कि माइनस कहाँ उड़ गया अचानक से, समझे ना, तो ये माइनस कॉमन निकाला तो ये -1 है ना, ये -1 तो मल्टीप्लाई में है इस पूरे के साथ, ये राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में जाएगा, तो डिवीजन में जाएगा तो 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये मैंने दिखाया नहीं बस आप लोगों को। तो फाइनल मतलब हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है इस सिचुएशन के लिए, वो ये बन के आई है। अब लेकिन इन्होंने बोला है कि रूट्स भी निकालो, जो हमने कल सीखे थे 4.2 में, है ना। अब इन्होंने बोला है कि रूट्स भी निकालो, तो इसके रूट्स निकाल देते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। तो अब कल की लगाओ दिमाग, 324 तो आना चाहिए मल्टीप्लाई करने से, ऐसे कोई दो नंबर, प्लस माइनस करने से आना चाहिए -45, ये बढ़िया है, बढ़िया फैक्टर्स बनेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, एक बार करके देखना रफ कॉपी में। तब तक मैं इसको दोबारा से नोट डाउन कर देती हूँ इधर। अगर मल्टीप्लाई करें तो 324 मिल जाए, एंड प्लस माइनस करें तो हमें -45 मिल, या फिर देखो भाई इधर ही देखो, मुझे बताते जाओ आप लोग, इधर स्पेस तो है ही। सबसे पहले किसे डिवाइड करूं, 2 है ना, 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 2 are 4, अब किससे अगेन 2 8 हाँ, अब 9 अरे 3 9 तो होता ही नहीं है प्राइम नंबर, 9 से नहीं करना, 3 2 hours 6, 2 बचेगा रिमाइंडर, 3 7 hours 21, अब 3 9 hours अगेन, है ना, अगेन 3 3 hours, अब 3 1 3 अब इनको कॉम्बिनेशंस बना के देखो, कॉम्बिनेशंस बना के देखो, इस तरह से बना के देखो कि प्लस माइनस करें तो क्या आ जाए, -45 आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करें तो 324 आ जाए। इस तरह से अब आप लोगों को फैक्टर्स करके देखने हैं। 18 into 4 324 बन जाएगा, मैंने बोला ये सारे इंक्लूड हो जाए। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, 2 दिन 4 4 दिया 12, मान लो आपने एक 12 लिया, फिर नीचे से 3 दिया 9 9 दिया 27, ऐसे लेना पड़ेगा, सारे ये आ जाने चाहिए, तो 12 जमा 27 बनना है 45 कहीं से भी,
कहाँ बन रहा है? नहीं बना रहे, 7 और 2 9। वर्क प्लेस से ही चेक कर लो, मैं एग्जांपल दे रही थी बस आप लोगों को कि हाँ भाई अगर आप इन सारे फैक्टर्स को ना ले लोगे ना तो मल्टीप्लिकेशन तो 324 पक्का बन जाएगी। बस आप लोगों को ये देखना है कि प्लस माइनस करने से माइनस 45 आ रहा है नहीं आ रहा, ये मैं इसलिए बता दी थी एक बारी। तो ये तो नहीं होगा 12 और ये तो नहीं होगा। अब और करो ट्राई, और करो ट्राई। 71 4 हाँ 70 एंड 4 अरे ये प्लस माइनस करने से किसी तरह माइनस 45 दिख रहा आता हुआ, किसी तरह भी प्लस माइनस करने से ये दिख रहा आता हुआ। कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको प्लस माइनस करे तो माइनस 45 मिल जाए एंड जिनको मल्टीप्लाई करे तो हमें क्या मिल जाए 324 मिल जाए। करो ट्राई, देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ से 36 मिला, करो ना ऐसे ट्राई। और 3 तिया 9, यहाँ से 9 मिल गया, सही तो हो गया। क्या रह गया? हो तो गया। अरे 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यहाँ से तो 36 मिल गया, नीचे 2 पड़े रह गए, 3 तिया 9, 36 और 9 45 होते हैं, दोनों को माइनस कर ले लो। समझ रहे हो मेरी बात? दोनों को माइनस कर ले लो, माइनस 45 मिल जाएगा एंड माइनस माइनस प्लस भी होता है, प्लस का 324 मिल जाएगा। बन गई ना बात? ऐसे करके देखना है बस। अब तो हो ही गया आसान। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 बराबर चल रहा है 0 के। निकालना भाई जरा कॉमन क्या आएगा? x। एक काम करो, अब देखो बताती हूँ, ये दोबारा लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36x लिखो। इसका रीजन मैं बताऊंगी क्योंकि ऐसे बराबर 0, क्योंकि अगर यहाँ से x कॉमन निकालते तो 36 बच जाता है ना, लेकिन मैं बताती हूँ आपको इसके रीजन भी। फर्स्ट टू टर्म से क्या आएगा कॉमन? अंदर क्या बचेगा? ये स्क्वायर है ना, x माइनस 9 बचेगा ना। अब क्या कॉमन निकलेगा अगले दो से? ये दिमाग लगाओ, अगले दो से क्या कॉमन निकलेगा? नहीं 4 भी कॉमन निकलेगा। हाँ माइनस का 36, माइनस का 36, तभी तो यहाँ x बच जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और 36 निम्मा ही तो 324 था। समझ गए ना कहानी को, है ना। अब पूरे में से कॉमन क्या निकलेगा? और अब क्या बच गया इधर? 36 बराबर 0 एंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस बराबर 0, तो दोनों को ही इंडिविजुअली हम 0 के बराबर रख सकते हैं ना। तो देखो दिस हो गया ये। अब x की एक वैल्यू क्या आ गई? 9, एक की एक वैल्यू क्या आ गई? 30। समझ गए आप लोग? तो ये क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई। तो अब आप कैसे भी करके देख लो, बात एक ही है कि अगर जॉन के पास 9 है तो ऑब्वियस बात है कि जीवंती के पास 45 माइनस x 36 बच जाएंगे, एंड अगर जॉन के पास 36 है तो 45 माइनस 36 जीवंती के पास 9 बच जाएंगे। आगे ना कि उनके पास स्टार्टिंग में कितने मार्बल्स थे वही उन्होंने पूछा था, स्टेटमेंट्स आप लिख लेना। समझ गए ना? तो ये अच्छा क्वेश्चन है जहां पर स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, कोई भी रियल लाइफ सिनेरियोस, वहां कोई इक्वेशन भी खुद से फॉर्म करनी आनी चाहिए, उसके रूट्स भी निकालने आने चाहिए, है ना। हो गया आगे समझ करो।